आम स्वीट से बोर हो गए हैं? चलो कुछ मैजिक करें, अपनी ट्विक्स को बड़ी बनाएं, टिक टाक को छोटा करें और सबसे बड़ी हब्बा बब्बा बनाएं। कैसे? हमारी नई वीडियो में देखें। कुछ जादुई और कुदरती ताकत को ढूंढने के लिए मैं और मेरी दोस्त रेड हेड एक जादुई जंगल में जाते हैं ताकि हमें कुछ ऐसी चीजें मिल सके जो हकीकत में मौजूद ही नहीं हो। मिसाल के तौर पर एक यूनिकॉर्न, एक फायरबर्ड, एक एल्फ, एक फेरी या एक असली जॉनी डेप से मिलना। जंगल में सब बेहद खूबसूरत है, सूरज चमक रहा है, सब कुछ हरा भरा है। वाह, ये क्या है? इतना बड़ा फूल। रेड हेड, हेलो, इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला। ये काफी हैरत अंगेज है। ये शानदार है, इसकी खुशबू से लगता है हमारे ख्वाब सच हो रहे हैं। ये यकीनन एक जादुई फूल होगा। उप्स, हमें इसे अपने साथ ले जाना होगा। हम अभी तक इस फूल के सुपर पावर से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन हमारे पेट में अभी से गुदगुदी होने लगी। बहुत अच्छा है कि मेरे पास ट्विक्स हैं। या ट्विक्स थी। ये गुलाबी फूल के अंदर गिर गई और यहाँ पर उसका कोई वजूद नहीं है। खैर, मुझे लगता है मैंने कुछ देखा। ये गायब नहीं हुई, लेकिन छोटी हो गई। यही ट्रिक है। स्वीट कुकी स्टिक्स के कुछ टुकड़े कर लें, एक साइड से काटकर इसे फ्लैट बनाएं और दूसरे इंग्रेडिएंट्स शामिल करें। स्टिक को स्वीट कंडेंस्ड मिल्क से बने कैरामल में डुबोएं, फिर इसे पिघले हुए चॉकलेट पे डालें। टूथपिक की मदद से चॉकलेट की परत को स्मूथ करें। गोल्डन फॉइल के चौड़े पीस से एक ट्यूब बनाएं। एक छोटा सा ट्विक्स लेबल लगाएं और छोटी स्टिक जब सख्त हो जाए तो इसे पैकेट में डालें। ट्विक्स कुकी बार एक छोटी बार में तब्दील हो गई है। ये इतनी छोटी है कि इससे किसी का पेट भी नहीं भरेगा। क्या कमाल का जादू है। रेड हेड ने इस जादू के साथ एक तरकीब लगाई। शायद अगर तुम अपनी ट्विक्स इसमें वापस डालो तो ये अपनी नॉर्मल साइज में आ जाए, या फिर उससे भी बेहतर हो जाए। शायद ये जितनी होनी चाहिए उससे 3 गुना बड़ी हो गई है। वाह, ये काम कर गया। 2 अलग तरह की कुकी को लाइन से पार्चमेंट पेपर पर रखें, एक आम कुकी और दूसरी चॉकलेट कुकी। इसे स्वीट कंडेंस्ड मिल्क से बने कैरामल से ढक दें। कुकी और कैरामल की 2 और लेयर बनाएं। एक कंटेनर में 3 आउंस डार्क चॉकलेट और 5 आउंस व्हाइट चॉकलेट पिघलाएं। इसे मिक्स करें और कुकी स्ट्रिप पर डालें। इसे ट्विक्स बार के ऊपरी हिस्से की शक्ल दें। स्पैचुला की मदद से फालतू चॉकलेट निकाल लें। इसे चॉकलेट के सूखने से पहले ही कर लें। 7 आउंस डार्क चॉकलेट पिघलाएं और इसे दूसरी स्ट्रिप पर डालें। जब ये सख्त हो जाए तो कुकी बार्स को एक गोल्डन फॉइल में लपेट दें। पैकेज को बंद करने के लिए डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करें और किनारों को जिगजैग स्टाइल से बंद करें। एक बड़ा सा ट्विक्स लेबल लगाएं। इस तरह का जादू करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक बड़ी ट्विक्स से कोई मायूस नहीं हो सकता। आप एक चॉकलेट बार एक पूरी कंपनी को पेश कर सकते हैं। जादुई फूल को वर्ल्ड फूड डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और क्या होगा अगर हम एक चुपा चुप्स बबल गम को फूल के अंदर डालें? इसे बड़ा करते हैं और इसके बाद हम इससे एक सबसे बड़ा बबल फुलाने में कामयाब होंगे। नीली आंखों वाली लड़की एक टेस्ट करती है। चलो एक कोशिश कर देखें। हमने फूल के अंदर एक बबल गम डाला, कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने एक और डाला, अब भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने पूरा पैकेट ही डाल दिया, लेकिन जाहिर तौर पर इसके बाद भी कोई जादू देखने को नहीं मिला। बबल गम बड़ी तो नहीं हुई, पर गायब हो गई। ये कहाँ गई? हे, कम से कम हमारी बबल गम तो हमें वापस कर दो। आखिरकार हमें मालूम हो गया कि हकीकत क्या है, कि बबल गम इतनी छोटी शक्ल में तब्दील हो गई थी कि उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। पैकेट के अंदर से एक चुपा चुप्स बबल गम निकालें, इसके छोटे टुकड़े कर लें। रैपर को काटें और कटे हुए बबल गम को रैपर के छोटे पीसेस में लपेटें। मोटे पेपर से बॉक्स को बनाएं। एक लेबल लगाएं और छोटी बबल गम को इसके अंदर डालें। ये बेबी गम बहुत क्यूट है। खैर, चलो ट्राई करते हैं। और इसके छोटे साइज से हमारी पसंदीदा चुपा चुप्स बबल गम के स्वाद पर कोई असर नहीं पड़ा। शुक्रिया जादुई फूल। सेल्फी लेने का वक्त है। चलो फूल के साथ एक सेल्फी लें। ये हर तरफ से शानदार लग रहा है। ये यकीनन जादुई है। उप्स,
देखो वहाँ पर गैलरी है। जब तक वो वहाँ पर है हम इसकी फोटो खींच लेते हैं। लेकिन जब तक हम गैलरी का पीछा कर रहे हैं इतने में जादुई फूल ने अपना जादू शुरू कर दिया। ये कांपने लगा। ये बेशक जादुई है। कुछ देर बाद बेंच पर एक बड़ी हवा बवा बन गई। एक केक बॉक्स के बड़े ढक्कन पर स्प्रे पेंट करें। इसके ऊपर एक बड़ा सा हवा बवा लेबल लगाएं। 2 एक जैसी डिटेल्स बनाएं। व्हाइट शुगर पेस्ट पे फूड कलर की कुछ बूंदे मिक्स करें। शुगर पेस्ट को फ्लैट बना लें और इसे कार्डबोर्ड ट्यूब के साइज के बराबर काट लें। इसे ट्यूब पर लपेट लें। ढक्कन को उल्टा करें। किनारों पर एक मोटी पेपर की स्ट्रिप डालें। नीचे की तरफ एक कार्डबोर्ड रखें। बॉर्डर पर एक कट बनाएं। दूसरे ढक्कन को ऊपर रखें और इस पर भी कट बनाएं। इसके अंदर शुगर पेस्ट रोल करें और पेस्ट के एक कोने को बाहर निकालें। ढक्कन को टेप से चिपका दें। ये फूल के नीचे क्या है? ये एक बहुत बड़ी बबल गम है। ये बहुत ही बड़ी है। यहाँ कैसे आई? शायद फूल बोर हो गया हो और कुछ मजेदार करना चाहता हो। एक बड़ी हवा बबा, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थी। दोस्तों के साथ बांटकर खाने के लिए ये काफी है। हम फूल को अपने साथ घर लेकर आ गए। चलो हमारी तमाम पसंदीदा स्वीट्स ट्राई करो। मिसाल के तौर पर टिक टैक। चलो देखते हैं अगर हम इसे फूल के अंदर डालें तो क्या होगा। इसे थोड़ा हिलाएं। साइजिकल्स, मैजिकल्स और हमारी आंखों के सामने ही देखते टिक टैक छोटी होती गई। एक बॉक्स टेम्पलेट बनाएं। एक छोटे पेपर के टुकड़े पर निशान लगाएं। लाइन पर कट्स बनाएं और कोनों को काटें। पेपर टेम्पलेट के साथ एक क्लियर प्लास्टिक को काटें। इसे लाइन के साथ मोड़ें और डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल करते हुए एक बॉक्स बनाएं। व्हाइट पेपर की मदद से एक ढक्कन बनाएं। एक छोटा टिक टैक लेबल लगाएं। व्हाइट शुगर पेस्ट में पेपरमिंट एक्सट्रैक्ट के कुछ बूंदे शामिल करें और छोटी मिंट बनाएं। छोटी मिंट्स को बॉक्स के अंदर डालें। ये बेबी टिक टैक सच में क्यूट है। इसका स्वाद मीठा और मिंटी है। बस ये साइज में बहुत छोटी है। मजे करने के लिए काफी है। नीली आंखों वाली लड़की को रेगुलर साइज टिक टैक ही पसंद है। चलो भी फूल, अब हमें हमारी नॉर्मल टिक टैक वापस दो। हो गया। वैसे रेड हेड को छोटी और कॉम्पैक्ट मिंट ज्यादा पसंद है। चलो देखते हैं हमारा जादुई फूल और क्या क्या कर सकता है। लेकिन अचानक से इसके अंदर से स्वीट कन्फेटी निकलने लगी और टेबल पर बड़ा सा केक हाजिर हो गया। हमें 8 स्पॉन्ज केक चाहिए। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर 2 हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से पर चॉकलेट फैलाएं। इसके अंदर बलून स्टिक रखें और मिक्सचर को चम्मच से बराबर करें और केक के दूसरे हिस्से पर कंडेंस्ड मिल्क फैलाएं। इसे पहले वाले केक के ऊपर डालें। कंटेनर से पूरी स्पॉन्ज निकाल लें और इसे एक बॉल की शक्ल दें। इसे प्लास्टिक से ढक दें और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखें। बड़े केक पॉप को बड़े स्प्रिंकल से सजाएं। कंडेंस्ड मिल्क के इस्तेमाल से छोटी स्प्रिंकल्स लगाएं। ये केक पॉप बहुत भारी है। इसे संभालना आसान नहीं है, लेकिन नीली आंखों वाली लड़की के पास एक ख्याल है। वो कटलरी लेकर आई है, जबकि मैं इस बड़ी स्वीट बॉल से निपटने की कोशिश कर रही हूँ। इसे आधे हिस्से में बांट लेते हैं। हम इस लाजवाब केक पॉप को चाकू और कांटे से खाएंगे। नीली आंखों वाली लड़की की नजर स्वीट मफिन पर है। वो उसमें क्रीम और स्ट्रॉबेरी डालने वाली है। मजेदार है, लेकिन उसके ख्वाब सच नहीं होंगे। रेडहेड, ये तुमने क्या किया? इस वक्त तुम्हारा जादू करना बिल्कुल मुनासिब नहीं था। कैप का इस्तेमाल करते हुए स्पॉन्ज केक से सिलेंडर बनाएं। इसके ऊपर कुछ क्रीम लगाएं। एक स्ट्रॉबेरी से छोटा ट्रायंगल काटें और इसे छोटी मफिन के ऊपर रखें। प्लेट से एक बड़े मफिन की जगह एक अंगूठे के साइज का मफिन आ गया है, लेकिन रेडहेड इसे और बेहतर बनाना चाहती है। उसे उम्मीद है कि इसका साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि इसे 2 लोग खा सकेंगे। खैर, अलविदा मेरे स्वीट मफिन। इस मर्तबा ये सिर्फ एक चूहे के लिए काफी होगा। क्या आपको हमारा जादू पसंद आया? तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस चीज का साइज बदलना चाहेंगे।
एक बड़ी या एक छोटी ट्विक्स, एक बड़ा केक पॉप या एक छोटा मफिन, एक छोटी टिक टाक या बड़ी बबल गम। और वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे ट्रूम ट्रूम चैनल पर कोई भी नए नए स्वीट आइडियाज को मिस ना कर दें।